हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर हिमांशु इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपके प्रिपरेशन को और ज़्यादा धक्का देने के लिए मैं इस वीडियो के साथ आया हूँ। इसमें आर.एस. अग्रवाल को बाद में करेंगे, पहले एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं। इसके पहले दो वीडियो में आप लोग को एग्जाम्पल 1 से लेकर 4 तक, फिर 5 से लेकर 6, 7 तक करवा दिया गया है। इसमें हम लोग 7 के एग्जाम्पल करेंगे, जो 5.2 के पहले सारे एग्जाम्पल का सीरीज है। इसको अच्छे से देखें और लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए और वो भी अच्छे से बना सकें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो यहाँ लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर हिमांशु इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले दो वीडियो में मैंने 5.1 के पहले वाले सवाल के सारे एग्जाम्पल को करवाया और 5.2 के बहुत सारे एग्जाम्पल किए, 5, 6 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 के एग्जाम्पल करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सारे एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज बनाएंगे, फिर आर.एस. अग्रवाल को बनाएंगे, फिर सारे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। बाबू यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। तो हाउ मेनी जब भी आता है तो नंबर मतलब n निकालना है। क्या n निकालना है? तो डिविजिबल बाय 3, मतलब वो 3 से डिविजिबल होने वाले कितने संख्या हैं जो 2 डिजिट के। तो सबसे पहले बताइए 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है, 9 से कि 10 से? तो शुरुआत होता है हमारा 10 से, और 10 से शुरू होता है, लास्ट कहाँ तक जाता है, 99 तक जाता है। तो पहले चेक करेंगे कि कौन डिविजिबल है। तो फर्स्ट डिजिट जो 2 डिजिट का 10 है, क्या वो 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 11 डिविजिबल है? नहीं लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 12, जो कि क्या है, 3 से डिविजिबल है। उसके बाद तीसरा टर्म 3 जोड़ देंगे तो 12 के बाद 13 नहीं, 14 नहीं, 15, फिर 15 जो है 3 से डिविजिबल है, फिर 18 3 से डिविजिबल है, इस तरह करके डॉट डॉट ये 99 भी 3 से डिविजिबल है। तो ये हमारा क्या निर्माण हो गया, एपी सीरीज को हम लोग क्या कर दिए, बना दिए। तो सबसे पहले जो बोलेगा 2 डिजिट, तो सबसे छोटा 2 डिजिट और सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट को लिख के चेक करेंगे कि वो कौन डिजिट से डिविजिबल है, जिससे दिया रहेगा। और 4 से दिया रहेगा तो फर्स्ट वाला 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट वाला 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इस तरह एपी सीरीज का हम लोग रिटर्न कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे बाबू क्या हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये लास्ट वाला क्या कहलाएगा, AN। तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1। तो 15 - 12 करके क्या हो गया, D निकल गया। तो हम सबसे पहले निकालेंगे फॉर्मूला AN = A + n - 1 × D, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे कितना दिया, 99। तो AN में 99 हम पुट कर देंगे। तो A1 का फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 12। हमको n निकालना है तो n - 1 और D का वैल्यू यहाँ पे जस्ट 3 निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो 99 = 12 + 3 × n तो हो जाएगा 3n, और 3 × 1 तो -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 99 = 12 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 9 + 3n। तो डिजिट को डिजिट की तरफ रख देते हैं, तो 99 - 9, ये इधर है तो -9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा +3n। तो प्लस लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, 99 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 90 = 3n। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/3। तो डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, 30। इस तरह यहाँ लिखेंगे, हैंस टोटल टर्म = 30 विच आर 2 डिजिट। कितना है, 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। समझ गए? मतलब टोटल नंबर 30 है जो 2 डिजिट का है और वो किससे डिविजिबल है, 3 से। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 30, जो 3 से डिविजिबल होंगे और जो 2 टर्म के होंगे। मतलब 10 से लेकर 99 के बीच में 30 डिजिट ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है और जो 2 डिजिट के हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ लिखा है, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट
टुवार्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 ... -62। ये हो गया AP। हमको निकालना है 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये फ्रॉम द लास्ट का क्या लोचा है? जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम द लास्ट है तो उसका कोई वैल्यू था और कोई फॉर्मूला भी हमको पता नहीं है। हम निकालेंगे कैसे? आपको एग्जाम्पल बताते हैं समझाने के लिए। देखिए, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अगर 10, मान लीजिए 10 टर्म है, आपको बोला जाए कि पीछे से छठा टर्म निकालिए। कौन सा टर्म? पीछे से 6 टर्म। तो पीछे से 6 टर्म निकालेंगे तो देखिए हो 1, ये हो गया 2 टर्म 9 3 4 5 6। तो पीछे से छठा टर्म कौन हो गया? ये 5। पीछे से छठा टर्म, तो पीछे से छठा टर्म है तो हम आगे से अगर पांचवा टर्म निकाल दें तो वो पीछे से छठा टर्म होगा कि नहीं? हमको बेसिकली निकालना है कि टोटल टर्म है पीछे से 6 टर्म। तो पीछे से 6 टर्म बोलो या आगे से फिफ्थ टर्म बोलो, तो हमको पांचे का ना वैल्यू निकालना है, हमको निकाल लेंगे। तो इसीलिए जब भी ये निकालने दें तो टोटल टर्म में जो बोला है पीछे से 6 टर्म, तो उसको माइनस कर देंगे और फिर +1 कर देंगे, ताकि 10 में 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 4 और ये +1, तो क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म। और देखो 1 2 3 4 5, तो आगे से पांचवा टर्म निकाल देंगे तो वही वैल्यू पीछे से 6 टर्म होगा। मतलब समझ में आया कि जब भी पीछे से निकालने बोले तो उसको घटा के 1 जोड़ देंगे ताकि वो आगे से निकल जाए, और आगे से निकल जाएगा तो हमको फॉर्मूला हमको पता है, उसको पुट करके हम निकाल लेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इसमें समझ में आएगा पैटर्न, और फिर हम इसको इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ देखो वो A1 दिया हुआ आपका 10, A2 दिया हुआ आपका 7, तो D का वैल्यू कितना होता है? A2 - A1, तो हो जाएगा 7 - 10 = हो जाएगा -3। तो यहाँ से AN का वैल्यू कितना हो गया? -62। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D = -62। तो A1 का वैल्यू यहाँ से हो गया 10 + n का वैल्यू निकालना है n - 1, और D का वैल्यू कितना है यहाँ से अभी निकाले हम -3 = -62। सॉल्व करेंगे तो 10 का 10 -3 × n है -3n, -+3 = -62। तो ये हो जाएगा 10 और 3 13 - 3n = -62। तो यहाँ से 13 को 13 रखते हैं, ये माइनस हो जाएगा तो +62, और ये माइनस हो जाएगा तो +3n। इस तरह ऐड करेंगे तो 3 to 5 और 6 to 7 = 3n। तो n = हो जाएगा 75/3। तो ये डिवाइड होकर कितना हो जाएगा? डिवाइड होकर हो जाएगा 25। तो n का वैल्यू कितना निकल गया? 25। अब हमको क्या करेंगे? 11th टर्म फ्रॉम लास्ट 11 टर्म निकालने के लिए आपको क्या बताए थे बाबू कि टोटल टर्म में जो टोटल टर्म निकाले n, उसमें हम माइनस कर देंगे 11 और जोड़ देंगे +1। जब वो पहले आपको समझाए थे क्यों करना है, क्योंकि जब भी लास्ट से निकालना है तो हमको उसको फर्स्ट से रिप्रेजेंट करके उसका फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं। तो n का वैल्यू निकला 25 - 11 और ये +1। तो 25 में 11 जाए तो 4 और 2 में 1 गया तो 1, 14 + 1 = हो गया 15। तो लास्ट में हम 15th टर्म का वैल्यू निकालेंगे। तो 15 टर्म का वैल्यू होता है A + 14D। A का वैल्यू यहाँ 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, +14 × D का वैल्यू है -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 14 3 जा 42, तो सॉल्व हो क्या जाएगा -32। तो ये हो गया हमारा A15। तो A15 का वैल्यू कितना हो गया? तो मेरा ये फाइनल आंसर होता है। इसको साफ से लिख देते हैं ताकि उसको आपको स्पष्ट तरीके से पता चले। A15 = -32, ये मेरा फाइनल आंसर होता है। इस तरह इस AP को लास्ट टर्म से मतलब टोटल टर्म से लास्ट 11 टर्म निकालना हो तो सबसे पहले n निकालेंगे जो 25 आया, उस 25 में 11 जो लास्ट टर्म से निकालना है 11 माइनस करके 1 ऐड करेंगे ताकि उसका पोजीशन आगे से पता चले, और फिर आगे से फॉर्मूला an का वैल्यू में पुट करके हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर सकें। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा
इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट डाल दिया गया है। और उसके बाद इसमें निकालना है कि सम ऑफ ₹1000 इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब हर साल वो 8% इंटरेस्ट पे 1000 रुपया इन्वेस्ट करता है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर डू इंटरेस्ट फ्रॉम AP, और वो 30 साल तक मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो वो बता रहा है कि 30 साल तक ऐसे कंटिन्यू, मतलब ये n हो गया। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट AP है, तो फर्स्ट मतलब A1 कितना दिया हुआ आपका 1000, और ये 8% AP पर डालता है इंटरेस्ट। तो AP कितना, इंटरेस्ट कितना, ये P हो गया आपका। पहले A1 निकालेंगे, तो A1 निकालने के लिए P1 मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया 1000, रेट परसेंट कितना हो गया आपका 8%, और टाइम कितना हो गया आपका, टाइम हो गया 1 ईयर। तो इसमें जो इसका ऐसा ही होगा सिंपल इंटरेस्ट, फार्मूला क्या होता है PR/T/100। तो इस तरह फार्मूला को सॉल्व करेंगे तो 1000 × 8 × 1/100, और ये डिवाइड होके हो जाएगा आपका 80 रुपया। कितना हो गया 80। तो ये 80 इंटरेस्ट निकला किसका, P1 का। नेक्स्ट टू सेकेंड ईयर का निकालेंगे सेम इसी पर। ये फर्स्ट ईयर मतलब A1 का वैल्यू कितना निकल गया, A1 का वैल्यू निकल गया 80। इसी को अगर हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे फॉर सेकेंड ईयर, तो सेम 1000 होगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम 8%, लेकिन यहाँ टाइम 2 ईयर हो जाएगा, ये 100, 2 0 कटा, 8 2 16, 160। अगर हम थर्ड ईयर का निकालेंगे तो थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, सेम आपका 1000 तो प्रिंसिपल है, इनटू R हो गया आपका 8%, और टाइम हो गया 3/100। तो ये 2 0 कट गया तो हो जाएगा 240। इस तरह यहाँ पे AP का निर्माण हो गया, AP बन गया। तो AP पहला हो गया 80, सेकेंड में 160, और थर्ड में 240, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा। तो बोल रहा है कि डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म इन AP, AP में फॉर्म कर रहा है क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच 80-80 है, इसलिए ये AP में होगा। तो सबसे पहले ये AP में हो गया, इसका कंफर्म हो गया। इफ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, इफ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, मतलब अगला कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर लास्ट तक हमको निकालना है, अंतिम साल तक। तो अंतिम मतलब 30वां साल, तो A30 निकालना है। तो A प्लस हो जाएगा n-1 × D, तो फॉर्मूला में हो जाएगा A का A, n की जगह 30 - 1 तो 29D। तो A1 का वैल्यू कितना हो गया 80 + 29, और D का वैल्यू यहाँ पर है 80। तो 80 + 9 8 = 72, बचा 7, 8 × 16, और 16 और 4 हो जाएगा 20, 23। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 में 72, 2 7, 8 2 16, 4 20, 3 23, और 1 0 उतर जाएगा। इस तरह टोटल हो जाएगा 2400। इसलिए A30 जो लास्ट टर्म में कितना निकल गया मेरा 2400, ये मेरा फाइनल आंसर होता है। सम निकालने बोलेगा तो सम का फॉर्मूला डाल देंगे, क्या SN = n/2 × A + AN। चलते हैं, इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 में। ये बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह ये हमारे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसमें अभी और एग्जाम्पल बाकी है, इसलिए उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक खुश रहिए, मेहनत कीजिए, मन से पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम अपने हर एक पॉइंट, हर एक समय आपके लिए निछावर करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम सही तरीके से जाए और एक अच्छा पोजीशन आप बना सकें। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा सारा क्वेश्चन। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।